हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेजिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इमेजिज्म, अ सब जॉनरा ऑफ मॉडर्निज्म। हम इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिज्म, व्हाट इज़ इमेजिज्म? ये एक फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये मूवमेंट स्टार्ट हुई इंग्लैंड और अमेरिका में अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। इस मूवमेंट का मेन फोकस था क्लियर इमेजरी विद शार्प लैंग्वेज पे। क्लियर इमेजरी मेन फोकस था इस मूवमेंट का। एक्चुअल में ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी रोमांटिक और विक्टोरियन एज के खिलाफ। ये एक रिएक्शन था। इस मूवमेंट के जो राइटर्स थे वो अपने कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन को पीछे छोड़ते हुए क्लासिक वैल्यूज़ को फोकस कर रहे थे, क्लासिक रूल्स को फोकस कर रहे थे। और वो वैल्यूज़ थी मेन प्रेजेंटेशन के बारे में। पोइट्री के अंदर या लिटरेचर के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो मेन फोकस था इस मूवमेंट का। मतलब ये कि पोइट्री के अंदर एक प्रेजेंटेशन देनी, एक क्लियर प्रेजेंटेशन वर्ड्स के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए, ये मेन फोकस था इस मूवमेंट का। और इस फोकस को देखते हुए राइटर्स ने या पोइट्स ने एक न्यू वर्स फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स एक पोइट्री की फॉर्म है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिक्ट मीटर या राइमिंग स्कीम नहीं होती। तो ये न्यू वर्ड्स फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई इस मूवमेंट ने, जिसका मेन मकसद ये था कि हर वर्ड्स को एक क्लियर इमेज देना और दूसरी वर्ड्स से अलग इमेज देना। मतलब हर वर्ड्स के अंदर एक अलग प्रेजेंटेशन है, अलग इमेज है, उसका दूसरी वर्ड्स की इमेज से कोई ताल्लुक नहीं रखना, उसे अलग करना। तो ये मेन मकसद था इस न्यू वर्ड्स फॉर्म फ्री वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने का। इस मूवमेंट के अंदर राइटर्स का मेन फोकस था पोइट्री के अंदर या लिटरेचर के ज़रिए एक सीन क्रिएट करना, एक सीनरी ड्रॉ करना लैंग्वेज के थ्रू। सीनरी पे मेन फोकस था, लैंग्वेज पे मेन फोकस था इस मूवमेंट का कि अपनी वर्ड्स के ज़रिए एक सीन बनाना, एक इमेज ड्रॉ करना, ये मेन फोकस था इस मूवमेंट का। इमेजिज्म मूवमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया एज़रा पाउंड ने 1912 के अंदर। लेकिन इस मूवमेंट की जो रूट्स हैं वो हमें मिलती हैं टी.ई. ह्यूम की पोइट्री के अंदर। टी.ई. ह्यूम ने इसके बारे में पहली दफ़ा डिस्कस किया था कि किस तरह से पोइट्री के अंदर जो इमेजेस हैं वो वैल्यू रखती हैं। उन्होंने कहा था कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है ये एक विजुअल कंक्रीट की तरह है और जो इमेजेस हैं वो वर्सेस के अंदर सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं होती बल्कि वो पोइट्री के एसेंस होती है, रूह होती है। तो फर्स्ट टाइम टी.ई. ह्यूम ने अपनी पोइट्री के अंदर इस मूवमेंट के बारे में बात की थी, वहाँ से हमें इसकी रूट्स मिलती हैं। उसके बाद एज़रा पाउंड ने 1912 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए एज़रा पाउंड को फाउंडर ऑफ इमेजिज्म कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी या प्रेफेस जिसे कहते हैं डी इमेजिस्टिस एन एंथोलॉजी ऑफ इमेजिस्ट पोइट्री, जिसके अंदर उन्होंने इमेजिज्म की कुछ एसेंशियल या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं उसके बारे में बात की। वो क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब वो एसेंशियल या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं वो क्या है, इमेजिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो एज़रा पाउंड ने इंट्रोड्यूस करवाई वो क्या है। उसमें नंबर 1 है टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच। कॉमन स्पीच की लैंग्वेज को यूज़ करना है जिसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। एग्जैक्ट वर्ड प्रेजेंटेशन से हट के हम कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं डेकोरेशन के लिए या अदरवाइज वर्ड्स जिनका प्रेजेंटेशन में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, टू क्रिएट न्यू रिदम्स एज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू मूड्स। मतलब ये कि हर वर्ड्स के साथ मूड चेंज होगा तो उसके लिए रिदम भी न्यू होगा। न्यू मूड के लिए न्यू रिदम है, इसके लिए इन्होंने फ्री वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाई जिसका मकसद था राइटर को लिबर्टी देना कि वो किस तरह से न्यू रिदम यूज़ करे। देन
राइटर को सब्जेक्ट मैटर में फ्रीडम देना कि किस तरह से वो सब्जेक्ट मैटर क्या चूज़ करे, पास्ट से, प्रेजेंट से, कौन सा सब्जेक्ट मैटर होगा, ये टोटली राइटर पे डिपेंड करता है। तो ये है फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट। देन टू प्रेजेंट एन इमेज, डेफिनेटली इस वर्ड इमेजिज्म से हमें पता चलता है कि इमेज को प्रेजेंट करना, क्लियर इमेज। एज़रा पाउंड ने कहा कि वो पेंटर्स नहीं हैं, लेकिन पोइट्री के ज़रिए एक क्लियर इमेज ड्रॉ करना उनका मेन फोकस है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी टू प्रोड्यूस पोइट्री दैट इज़ हार्ड एंड क्लियर, मतलब ऐसी पोइट्री जो हार्ड हो लेकिन क्लियर हो, उसके अंदर कोई भी ब्लर्ड चीज़ ना हो, कोई भी इनडेफिनेट चीज़ ना हो, क्लियर हो। और लास्ट में एसेंस ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री की जो रूह है वो क्लियर होनी चाहिए, जो इमेज है, जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये हैं कुछ एसेंशियल्स ऑफ इमेजिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजिज्म जो एज़रा पाउंड ने अपने प्रेफेस के अंदर डिस्कस की। अब हम इमेजिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह है टी.ई. ह्यूम की फेमस पोएम ऑटम। इसको हम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इसको वर्ड बाय वर्ड हम देखते हैं कि किस तरह से इमेजेस को ड्रॉ किया गया है लैंग्वेज के ज़रिए। तो पढ़ते हैं हम। A touch of cold in the autumn night. I walked abroad and saw the ruddy moon lean over a hedge. Like a red-faced farmer, I did not stop to speak, but nodded, and round about were the wistful stars with white faces like town children. तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरह से इमेजेस को क्लियरली ड्रॉ किया गया है हर वर्ड के अंदर। तो ये है इमेजिज्म का मेन कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।